नमस्कार जी। आज मैं अपने दोस्तों, अपने साथियों और जिस पार्टी के लिए मैं काम करता हूँ, आज मेरे को एक संदेश आया और कुछ लोग मुझसे मिले आज। मैंने उन्हें कहा कि आप मेरी दुकान पर आके बैठिए, वहाँ पर कुछ गुफ्तगू हो जाएगी। मगर उन्होंने कहा जी हम आपकी दुकान पर नहीं आ सकते, आप कहीं बाहर मिल सकते हैं। मैंने सेफ पैसेज देखा और मैं चला गया। वहाँ बैठकर मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बड़े ध्यान से पूछी कि शर्मा जी, अगर वार्ड नंबर 1 और 2 और जो ये स्थिति बनती है कमेटी की, तो क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे? हम चाहते हैं कि आप इलेक्शन लड़ें क्योंकि कैंडिडेट बीजेपी के बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो अगर आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं तो हम आपका समर्थन के लिए बात चलाते हैं आगे। तो मैंने उन्हें दो टूक जवाब दिया कि भाई पहली बात तो ये है कि मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ता। मुझे अपनी स्थिति का पूरा अंदाज़ा है। मुझे मालूम है कि अगर मैं इलेक्शन लड़ूँ तो जीत हार का जो मेरा पैमाना है बहुत छोटा हो जाता है। जीत के लिए कोई बहुत लंबा संघर्ष नहीं करना पड़ता। अगर हम लड़ें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि मुकाबला 50-50 पर आ जाएगा। पवन भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं। पिछली बार थे तो वो बीजेपी से, वार्ड नंबर 2 से, मगर कांग्रेस के बहुत सारे लोगों ने उन्हें बैकअप किया तो उनकी स्थिति बहुत मजबूत थी और जीत गए। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई लाग लपेट नहीं है कि पवन कपला इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट इन वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2, अगर वो मर्ज होते हैं और कुछ इलाके हमें और मिलते हैं तो। छोटा सा इलाका पर जब हम एक तरफ एक नंबर वार्ड पे जाएंगे तो बहुत बड़ा वार्ड है, पर पहले स्थिति मैंने उन्हें कहा कि अभी स्थिति क्लियर नहीं है, कौन सा वार्ड रिज़र्व होगा, कौन सा वार्ड ओपन होगा। हो सकता है 2 नंबर वार्ड भी रिज़र्व हो जाए, साथ लगता है 1 रिज़र्व हो जाए। अभी कोई स्थिति क्लियर नहीं है। पहले हम स्थिति पे देखते हैं फिर क्लियर होते हैं। पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं आज और अभी बिल्कुल इलेक्शन लड़ने के मूड में नहीं। मुझे ना तो अपनों से खतरा है ना गैरों से खतरा है, क्योंकि जब आदमी इलेक्शन लड़ता है तो उसकी ज़मीनी लड़ाई बहुत मजबूत होती है। और वार्ड नंबर 1 के या वार्ड नंबर 2 के मैं लगभग हर एक पर्सनली जानता हूँ, इन टच में रहता हूँ। तो फिलहाल आज की डेट में मेरा कोई इरादा नहीं है, पार्टी कहे चाहे जो मर्जी कहे। तो मैंने तो उन्हें कहा कि आप पार्टी का कोई और कैंडिडेट चुन लीजिए, क्योंकि कोई और कैंडिडेट जिस पर उनकी नज़र थी वो इंडिपेंडेंट है, वो पार्टी के सिंबल पे नहीं खड़े होंगे। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई इस बारे पर मेरी सोच ना है और मैं 100% दावे से कह सकता हूँ कि मैं इस इलेक्शन को नहीं लड़ना चाहूँगा, कमेटी के इलेक्शन को। लोग सोचते हैं कि ये इलेक्शन बड़ा पावरफुल इलेक्शन है, इस इलेक्शन में पता नहीं कहाँ कहाँ की दोस्तियाँ दुश्मनी निकलाती हैं। चलिए, मुझे किसी से खतरा नहीं है, मगर फिर भी जिन लोगों ने मेरा समर्थन किया, जिन लोगों ने मुझे अपने पास बुलाया, बिठाया और मुझसे पूछा, मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता, पर मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक तो समझा कि आप आइए और अपना रिप्रेजेंटेशन ज़रूर दीजिए। तो बाकी आप लोग मेरे मित्र सज्जन हैं, आपका क्या व्यू है? मेरा व्यू बहुत साफ है कि नहीं नहीं नहीं। बाकी देखते हैं आगे स्थिति क्या रहती है, मगर आज भी मैं दावे से कह सकता हूं कि मैं पवन कपला के साथ ही खड़ा हूं। धन्यवाद।